तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका एसएससी सॉल्यूशन वाले की इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस क्लास में बात करने वाले रीजनिंग, यानी कि दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में हमारी रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं। आज की इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों दिल्ली पुलिस एग्जाम में लगभग हर एक चैप्टर से ही एक एक क्वेश्चन एग्जाम में हमारे कवर हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होने वाला है, यानी कि वीडियो पे आप अंत तक बने रहेंगे और इन 25 प्रश्नों को खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आपके 25 क्वेश्चन 25 मिनट में ही सॉल्व हो जाए। थोड़ा सा ज्यादा समझ जाएगा क्योंकि मुझे हर यहाँ पे एक चीज है कि एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आइए दोस्तों बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। यहां पे कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से और छठा पद पांचवें पद से संबंधित है। दोस्तों प्रश्न को पढ़ते ही आप समझ गए होंगे कि ये दोस्तों हमारा नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। ठीक है, अगले प्रैक्टिस सेशन में मैं सब ये हिंदी पढ़कर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, डायरेक्ट प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन आज के इस वीडियो में थोड़ा सा डिटेल पे जाएंगे। ओके, तो देखिएगा यहाँ पे 400 से क्या हो रहा है दोस्तों, 200 हो रहा है, यानी कि 400 का आधा दोस्तों यहाँ पे 200 हो गया। सेम इसी प्रकार से दोस्तों 256 से यहाँ पे आधा क्या हो गया, 128 हो गया। तो सेम इसी प्रकार से मेरे भाई 248 का आधा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये क्या हो जाएगा, 124 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या है, ये दोस्तों हमारा लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पे क्या करना है आपको, प्रश्न चिन्ह की जगह कौन से 4 अक्षर आएंगे ये आपको बताना है। तो देखिएगा श्रृंखला को कैसे करेंगे। देखो इस प्रश्न को दोस्तों सॉल्व करने के लिए आपको ए टू जेड की प्लेस वैल्यू और ए टू जेड के अपोजिट अक्षर, मतलब ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पे के से क्या हो रहा है, आई हो रहा है, आई से दोस्तों जी हो रहा है, जी से यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर क्या आएगा ये आपको बताना है। तो के से आई हुआ, यानी कि दोस्तों क्या हो गया, आप देखिए प्लेस वैल्यू पता होगी तो आप आसानी से कर सकते हो, क्योंकि देखो के का स्थान हमारा दोस्तों 11 होता है, आई का स्थान दोस्तों 9 होता है, क्या होता है 9 होता है, और जी का स्थान दोस्तों क्या होता है 7 होता है। यानी कि देखिएगा 11 से 9, 9 से 7, यानी कि श्रृंखला यहाँ पे माइनस जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 में 2 कम करके, यानी कि 11 से 9 हो गया, 2 कम हो गया। ठीक है, 9 से 7 हो गया, 2 कम हो गया, तो 7 में 2 कम करेंगे दोस्तों क्या आएगा, आप कह दो कि 5 आएगा। यानी कि क्वेश्चन मार्क जगह हमारा पहला अक्षर क्या होगा, उसकी प्लेस वैल्यू 5 होगी। 5 के स्थान पे क्या आता है, आप कह दो कि ई आता है। ठीक है, क्या आता है दोस्तों, ई आता है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर हमारा ई हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा यहाँ पे और तीसरा भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब बचे आपके 2 ऑप्शन। अब देखिएगा पूरा प्रश्न यहाँ पे हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, इसी प्रकार से हम लोग दोस्तों दूसरा अक्षर देख लेंगे। यानी कि देखिएगा दोस्तों यहाँ पे वाई है, यहाँ पे दोस्तों दूसरा अक्षर यू है, और यहाँ पे दोस्तों दूसरा अक्षर क्यू है। तो y से u क्या हुआ, तो दोस्तों y की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 25 होती है। ठीक है, y की प्लेस वैल्यू 25 होती है, u की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है 21 होती है, और q की प्लेस वैल्यू क्या होती है दोस्तों 17 होती है। तो देखिएगा 25 से 21 हो गया, कितना कम हो गया, आप कह दो कि 4 कम हो गया। क्लियर है, 21 से 17 हो गया, कितना कम हो गया, 4 कम हो गया। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे दोस्तों q के बाद क्वेश्चन मार्क का दूसरा अक्षर क्या बनेगा, आप कह दो उसमें भी 4 कम करके बनेगा। यानी कि 17 में 4 कम करेंगे दोस्तों क्या आएगा, आप कह दोगे 13 आएगा। और 13वें स्थान पर दोस्तों कौन सा अक्षर आता है, आप कह दोगे दोस्तों m आता है। यानी कि दोस्तों e के बाद क्या हो जाएगा हमारा m, और e के बाद m हमको सिर्फ ऑप्शन नंबर चौथे में ही देखने को मिल रहा है। यानी कि यही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यानी कि आपको दोस्तों यहाँ पे पूरा प्रश्न सॉल्व करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और पेपर में आपको अगर कम समय में करना है तो आप ऐसे ही करेंगे। अब इसी प्रकार से दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये भी दोस्तों हमारा लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे भी दोस्तों देखिए आपको क्वेश्चन मार्क दिए, कौन से 4 अक्षर आएंगे ये आपको बताना है। यानी कि दोस्तों अगर आप लेटर सीरीज के क्वेश्चन, लेटर एनालॉजी के, ठीक है, अगर कोडिंग के क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व करना चाहते हैं तो प्यारे दोस्तों आप क्या करिए, ए टू जेड की प्लेस वैल्यू, अपोजिट अक्षर, वॉवेल, कॉन्सोनेंट के बारे में पूरा बिल्कुल बेसिक से, मतलब हर एक चीज बिल्कुल माइंड में याद कर लो कि जैसे ही देखें तुरंत आपको पता चल जाए। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, कीप का संबंध जिस प्रकार से दोस्तों आपका एस एच एच एन से है, सेम इसी प्रकार से एच आई डी ई का संबंध एच जी एल के से होगा, और सेम इसी प्रकार से एग्जिट का संबंध यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन मार्क के किन 4 अक्षरों से होगा ये आपको बताना है। क्लियर है, अब देखिए यहाँ पे आपको दोस्तों दे रखा है के डबल ई पी, कीप। ठीक है, यहाँ पे आपको देखो इसमें क्या रिलेशन बनना है ये आप फाइंड आउट करोगे तभी तो आप एग्जिट का बता पाओगे किस प्रकार से बनेगा। तो प्यारे दोस्त देखिएगा थोड़ा ध्यान से, अगर आप के से एस की तरफ देख रहे हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही दोस्तों आप देखा कि के से एन, यानी कि दोस्तों यहाँ पे क्रॉस पैटर्न आपका लग जाएगा। के से एन यानी कि दोस्तों के की प्लेस वैल्यू 11 होती है और एन की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है 14 होती है। ठीक है, तो 11 से 14 हो रहा है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे प्लस का 3 हो रहा है। सेम इसी प्रकार से दोस्तों हम पी से एस का रिलेशन देखेंगे, एस का रिलेशन देखेंगे। ठीक है, तो पी की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है
16 होती है। एस की प्लस वैल्यू दोस्तों क्या होती है? 19 होती है। यानी कि यहां पे भी दोस्तों क्या हो रहा है आपका +3 हो रहा है, यानी कि पी से एस +3 करके बन रहा है। क्लियर है? सेम इसी प्रकार से देखिएगा ई से एच का यहां पे देखेंगे तो ई से एच कैसे बन रहा है? आप कह दोगे दोस्तों ई की प्लस वैल्यू 5 होती है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे तो ये तो आसान है, ई की बात क्या था? FGH, यानी कि दोस्तों यहां पे भी क्या हो रहा है आपका +3 हो रहा है, और इस ई से भी एच हमारा +3 करके बन रहा है। यानी कि दोस्तों कीप से जो हमारा ये SHHN बना है ना, इसमें क्रॉस पैटर्न से +3 करके बन रहा है। सेम इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहां पे इसका चेक नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट एग्जिट का चेक कर लेंगे। ठीक है, आपको इतना भी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं थी, मैं भी आपको बताऊंगा। देखिएगा पहले एग्जिट का देखेंगे अगर हम लोग दोस्तों, तो देखिए यहां पे ई से क्रॉस पैटर्न से बनाओगे ना, तो ई से क्रॉस पैटर्न से बनाओगे तो ई में +3 करो तो क्या आएगा? आप कह दोगे एच आएगा। ठीक है, और टी में +3 करोगे तो क्या आएगा दोस्तों? टी की प्लस वैल्यू क्या होती है? 20 होती है। 3 जोड़ देंगे दोस्तों, क्या आ जाएगा हमारा? W आ जाएगा। क्लियर है? इसी प्रकार से x में भी +3 कर दोगे तो क्या आ जाएगा? x के बाद दोस्तों YZA, यानी कि दोस्तों आपका a आ जाएगा। इसी प्रकार से i में भी कर दोगे तो ठीक है, i में +3 करोगे तो क्या आएगा दोस्तों? आपका l आएगा। ठीक है, क्लियर है? यानी कि WLAH, तो WLAH आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में ही दे रखा है, यानी कि ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम क्या करते, हम सिर्फ ऐसे भी कर सकते थे कि दोस्तों यहां पे जैसे हमने कीप लिखा था, ठीक है, मैं आपको ये भी तरीका भी बता दूं जरा सा हल्का सा, पूरा सॉल्व करने की आपको उसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। के से दोस्तों हमने एन देखा, तो के से एन हमारा दोस्तों +3 करके यहाँ पे बन रहा है, क्योंकि के से एस में हमको कोई रिलेशन नहीं दिख रहा था। फिर हमने डायरेक्ट क्या किया, फॉरवर्ड पैटर्न हटा के क्रॉस पैटर्न लगा के चेक किया। ठीक है, तो सेम इसी प्रकार से दोस्तों आपको यहाँ पे ईज में +3 कर लेना था, और +3 करने पे लास्ट में क्या आ रहा था? एच। आपको चेक करना पड़ेगा कि ऑप्शन में प्लस मतलब एच लास्ट में है भी या नहीं भी। अगर नहीं होता तो ये हमारा पैटर्न गलत हो जाता। ठीक है, आप ऐसे भी चेकआउट आराम से कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपका बहुत सारा टाइम बचेगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन हमारा नंबर एनालॉजी का है। यहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा दोस्तों, आपको ये बताना। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा काफी डिफिकल्ट हो जाता है, इसमें करना डिफिकल्ट नहीं, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तो आपको हर एक क्वेश्चन का बिल्कुल लॉजिक जो होता है वो माइंड में ऑटोमेटिक आने की आ जाता है। ठीक है, अब देखिए यहां पे 8 से जिस प्रकार से आपका 199 बन रहा है, और ये सारे प्रश्न हमारे दिल्ली पुलिस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, जिस प्रकार यहाँ पर दोस्तों 8 से 199 बनना है, सेम उसी लॉजिक सेम उसी पैटर्न से दोस्तों आपका यहाँ पे 5 से 82 बन रहा होगा, और सेम उसी पैटर्न से आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो कोई नंबर लिखना है और आपको ये बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे देखिए 8 से 199 कैसे बनाएंगे, तो प्यारे दोस्त 8 है, अब 1 से 99 हमको बनाना है। क्यूब करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 8 का क्यूब दोस्तों 512 होता है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेते हैं। तो दोस्तों 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64 होता है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, 64 हो गया। अब क्या करें कि हमारा 199 बन जाए, तो देखिएगा हमें 64 को 199 के ले जाने के करीब 64 में 3 की क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो ठीक है, 64 ये दोस्तों क्या होता है, एक सेकेंड, 192 होता है दोस्तों। 64 ये हमारा 192 जब होता है, तो इसमें अगर +7 कर दें तो दोस्तों हमारा 1 से 99 बन जाएगा। आप कह दोगे जी हाँ भैया बिल्कुल बन जाएगा। यानी कि दोस्तों आपने 8 से 1 से 99 बना लिया। कैसे बनाया, 8 का स्क्वायर किया, उसमें 3 की गुणा कर दी जो आया, ठीक है, फिर उसमें +7 कर दी, हमारा 199 बन गया। सेम इसी पैटर्न से आपका देखिए 5 से 82 बन जाएगा। आप क्या करिए, पहले 5 का स्क्वायर कर लीजिए। 5 का स्क्वायर दोस्तों क्या होता है, 25 होता है। ठीक है, इसमें अगर हम लोग 3 की गुणा करा दें तो दोस्तों 75 हो जाएगा। अगर दोस्तों इसमें हम +7 कर दें, क्योंकि देखो यहाँ पे भी हमने +7 की थी, तो हमको यहाँ पे भी +7 करनी पड़ेगी, तो दोस्तों आपका यहाँ पे 82 आ जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे देखो दे के रखा है। क्लियर है? अब सेम यही पैटर्न आपको क्या करना है, इस पे लगा देना है, यानी कि आपको 439 बनाना है। तो आप ऑप्शन को आपको बाई ऑप्शन जाना पड़ेगा। तो आप क्या करो, कौन सा ऐसा मतलब लो ऑप्शन की जिसका वर्ग करें फिर उसका 3 गुना करें, तो 439 के करीब हमारा पहुंच जाए। ठीक है, यानी कि दोस्तों 12 का वर्ग कर लेते हैं, चलिए 12 का कर लेते हैं। ठीक है, 12 का वर्ग दोस्तों क्या होता है, 144। 144 को दोस्तों 3 गुना करेंगे, क्योंकि देखिएगा, क्योंकि 12 का वर्ग ही ऐसा है कि जिसमें देखो हम 400 करीब पहुंच सकते हैं। 16 का वर्ग बहुत ज्यादा हो जाएगा, 3 गुना करने पर 12 ही ऐसा बन रहा है। 14 का भी कर लेंगे, लेकिन पहले 12 का चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो 12 का वर्ग कर लिया, 144 में 3 की गुणा करेंगे, तो 3 चेके 12, 3 चेके 12 1 13, 3 1 3 1 4, यानी कि देखिएगा दोस्तों 432 हमारा हो गया है। ठीक है, यानी कि यही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 432 हो गया है, प्लस का 7 कर लेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 439, जो कि आपको दे रखा है। यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह प्यारे दोस्त आपका क्या आएगा यहाँ पे 12, यानी कि 12 आ जाएगा। क्लियर है? थोड़ा सा लॉजिक वाला क्वेश्चन था, हल्का सा आपको यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। 5वें क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं। 5वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा कोडिंग डिकोडिंग से है। यानी कि दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग रीजनिंग के हर एक चैप्टर से मिनिमम हमारा हर एक चैप्टर यहाँ पे कवर ही हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन की बात करते हैं, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। कह रहा है एक कूट भाषा में यदि पेट्रोल को यानी कि PETROL को ODSQNK के रूप में और ENGINE को
DMFHMD के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो व्हीकल को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। यानी कि प्यारे दोस्तों आपको यहाँ पे पेट्रोल, यानी कि दोस्तों पेट्रोल जो दे रखा है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, तो दोस्तों आपको यहाँ पे A to Z की प्लेस वैल्यू यानी कि सब कुछ आपको आना चाहिए। ठीक है, आएगा आप तभी कर पाओगे। अब हमको ये देखना, लॉजिक फाइंड आउट करना है कि ये कोड आखिर बन कैसे रहा है। ठीक है, ये DSQNK पेपर में कैसे करना है आपको वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये आपको दे रखा है, अब कैसे करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे ये कोड कैसे बन रहा है। तो देखिएगा P की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है, 16 होती है। ठीक है, P से पहले फॉरवर्ड पैटर्न हम लोग P से O का रिलेशन देखेंगे क्या आसानी से बन रहा है नहीं बन रहा है। तो P की प्लेस वैल्यू दोस्तों 16 होती है और O की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 15 होती है। ठीक है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया, -1 हो गया। क्लियर है। सेम इसी प्रकार से E का D से देखेंगे तो दोस्तों E से D यानी कि -1 हो रहा है। T से S देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे भी क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। यानी कि हमको व्हीकल का कोड तुरंत यहाँ पे बना के चेक कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा टाइम हमने इसी में वेस्ट कर दिया और बाद में देखा व्हीकल का कोड जो हम इस -1 करके बना रहे हैं वो तो ऑप्शन में मैच ही नहीं कर रहा है। तो ऐसा नहीं करेंगे, ऐसी गलती आप नहीं करेंगे, तुरंत आप व्हीकल का देखेंगे। यानी कि दोस्तों व्हीकल यानी कि VE, ठीक है, HICL और E, चलो यहाँ पे E लिख लेता हूँ ऐसे। अब देखिए इसका कोड देखिएगा तो व्हीकल में सेम करेंगे, यानी कि V में -1 करो तो क्या होना चाहिए, आपको ऑप्शन में मिलना चाहिए। तो V में जब -1 करेंगे दोस्तों क्या आएगा, U आएगा। E में -1 करोगे दोस्तों D आएगा। क्लियर है। H में भी जब -1 करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा, G आएगा। यानी कि UDG सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर 4 में ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, यानी कि सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे और ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही दोस्तों तरीका आपका हो गया पेपर वाला तरीका। यानी कि मैंने प्रश्न को पूरा सॉल्व ही नहीं किया, यानी पूरा सब प्रश्न सॉल्व करोगे भाई तो 1 से 2 मिनट ज्यादा खा जाएगा समय। ये आपको पूरा टाइम यहाँ पे नहीं देना है, इतना ही करेंगे और तुरंत ऑप्शन, मतलब ऑप्शन भी तुरंत चेकआउट करते आप चले जाएंगे। क्लियर है। ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। सेम इसी प्रकार से पूरा क्वेश्चन आप बना लोगे। अगले क्वेश्चन की दोस्तों बात करता हूं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 6 व्यक्ति STUVWX एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। U के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं और U और X के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। T जो है S के ठीक बाएं बैठा है, W V के ठीक बाएं बैठा है, V X के ठीक बगल में नहीं बैठा है। पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है, दोस्तों आपको ये बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा हो गया सिटिंग अरेंजमेंट से। यानी कि मैंने दोस्तों आपसे कहा था ना हर एक चैप्टर से आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। शायद ही 1-2 चैप्टर छूट जाएं, बाकी सारे चैप्टर आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा इसने बोला है सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर। तो दोस्तों पंक्ति जो हमारी होती है वो ऐसी होती है, सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर। यानी कि दोस्तों उत्तर किधर होता है तो आपको डायरेक्शन पता होगा। ये दोस्तों हमारा पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये दोस्तों ये वाला चीज हमारा दोस्तों उत्तर होता है। क्लियर है। यानी कि उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो कितने व्यक्ति बैठे हैं दोस्तों, यहाँ पे बोला गया 6 व्यक्ति। तो पहले हम 6 व्यक्तियों का दोस्तों यहाँ पे स्थान बना ले रहे हैं। ठीक, 2 3 4 ये 5 और ये दोस्तों वो व्यक्ति हमारा हो गया 6। ठीक, अब देखते हैं प्रश्न में क्या कह रहा है। सेम उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, बैठाते हुए चले जाएंगे। कह रहा है 6 व्यक्ति STUVWX एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। इतनी चीज हमने फॉलो कर ली। उसके बाद में कह रहा है U के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। U के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति ही बैठे हैं। तो U भाई कहां बैठा होगे, और U और X के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। यानी कि चलिए मान लीजिए हमने, देखो भाई U को आप कहीं भी बैठा सकते हो लेकिन केवल 2 व्यक्ति होने चाहिए। तो मैं जाहिर सी बात है U को हमको यहां बैठाना पड़ेगा। जब आप U को यहां बैठा दोगे ना तो केवल 2 व्यक्ति यहां बैठ पाएंगे। अगर आप सोच रहे हो कि मैं U को यहां बैठा लूं तो भाई यहां पे 3 व्यक्ति आ जाएंगे, लेकिन उसने प्रश्न में साफ साफ बोला है केवल 2 व्यक्ति। तो आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप ऐसे क्वेश्चन बना पाएंगे। तो यानी कि दोस्तों U ये हो गया और U का बायां दोस्तों हमारा इधर जाएगा। क्लियर है। ये दायां बायां आपको देखो, आपको क्लियर होना चाहिए। U यहां पर बैठ गया, U के बाएं ओर केवल 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हमारे ये हो गए। क्लियर है। तो यानी कि U का स्थान हमारे यहां पे बिल्कुल कंफर्म हो गया। इसके बाद प्रश्न को आगे पढ़ते हैं। आगे बोल रहा है U और X के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। यानी कि U तो यहां बैठ गया, अब X को यहां नहीं बैठा सकते हो। ठीक है, क्योंकि 2 व्यक्ति होने चाहिए U और X के बीच में। यानी कि जाहिर सी बात है दोस्तों X को हमको यहां पर बैठाना पड़ेगा, तभी U और X के बीच में 2 व्यक्ति आ पाएंगे। क्लियर हो गया यहां तक भी। अब आगे बात करते हैं। कह रहा है T जो है वो S के ठीक बाएं बैठा है। जो T है वो S के ठीक बाएं बैठा है। W देखो इस लाइन से हमको कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़े तो यहां पे बोला W V के ठीक बाएं बैठा है। W V के ठीक बाएं बैठा है और V जो है X के ठीक बगल में नहीं बैठा है। यानी कि जो T है वो S के ठीक दाएं बैठा है। तो T दोस्तों
जो टी है वो एस के ठीक दाएं बैठा है, यानी कि दोस्तों एस को आप यहां बैठा सकते हो और टी ठीक इसके बाएं आ जाएगा। क्लियर है? आप दोस्तों एस को यहां भी बैठा सकते हो और टी दोस्तों इसके ठीक बाएं में आ जाएगा, यानी कि दोस्तों यहां पे दोनों कंडीशन हमारी बन रही है। अब इनमें से सही कौन से होने वाली है जब आप प्रश्न को आगे पढ़ोगे। ठीक है, देखो यहां पे दोनों कंडीशन हमारी बनी तो हमने दोनों जगह यहां पे ये लिख लिया है। क्लियर है? लेकिन जैसे ही आगे गए तो इसने बोला डब्ल्यू जो है वी के ठीक बाएं बैठा है, डब्ल्यू जो है वी के ठीक बाएं बैठा है, यानी कि दोस्तों यहां पर वी यहां पर भी हो सकता है, यहां पे डब्ल्यू ऐसे आ जाएगा, यहां पर भी वी हो सकता है, यहां पर भी डब्ल्यू आ सकता है। ठीक है, दोनों कंडीशन अप्लाई हो रही है। लेकिन जैसे ही आप आगे गए तो इसने बोला है जो वी है, वी का स्थान यहां पे क्लियर कर दिया उसने कि जो वी है वो एक्स के ठीक बगल में नहीं बैठा है, यानी कि दोस्तों यहां पे जो आपने ये वाला जो वी आपने बैठा रखा है वो एक्स के बगल में नहीं बैठा है, क्योंकि प्रश्न में उसने साफ साफ बोला है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों ये वाला स्थान वी का क्लियर नहीं है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों यहां पर एस और टी का स्थान यहां पे कंफर्म हो गया और यहां पे एस टी नहीं होंगे, यहां पर होंगे वी और डब्ल्यू। तो लीजिए दोस्तों आपका ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया है। ठीक है, कैसे हुआ फिर से समझ लीजिए। क्योंकि उसने बोला है जो v है वो x के ठीक बगल में नहीं बैठा है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों v पे हमको यहां पे नहीं बैठाना पड़ेगा, v को हमको यहां पे बैठाना पड़ेगा और st यहां पर आ जाएंगे, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि st यहां पे भी बैठ सकते हैं और यहां पे भी बैठ सकते हैं। लेकिन प्रश्न को आगे पढ़ने पर हमको एक बिल्कुल क्लियर स्थान पता चला v का कि वो भैया x के बगल में नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है फिर v को जो हमको u के बगल में ही बैठाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसने हमसे प्रश्न में पूछा है पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है। दोस्तों पंक्ति का बायां सिरा हो गया ये वाला हमारा। ठीक है, बायां सिरा ये है और दोस्तों ये रहा हमारा दायां सिरा। उत्तर की ओर जब मुख किए तो देखिए दायां बायां हमारा दिशा के अनुसार बदलता रहता है। जब हम लोग उत्तर की ओर मुख किए हैं तो दोस्तों बायां सिरा हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, अगर जब हम और दायां सिरा दोस्तों ये हो जाएगा। तो हमसे उसने यही पूछा है प्रश्न में कि बाएं सिरे पर कौन बैठा है, तो दोस्तों बाएं सिरे पर आपका बैठा है डब्ल्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से दोस्तों देखिएगा सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगता है, तो ठीक है वीडियो पर मत जाइएगा कि 25 मिनट से थोड़ी सी लॉन्ग हो गई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7वें की। अब देखिएगा ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपका क्या है, लेटर सीरीज से है, यानी कि यहाँ पे दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह कौन से 4 अक्षर आएंगे आपको ये बताना होगा। तो इसके पहले हम आपको एक क्वेश्चन करा चुके हैं, तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और ये क्वेश्चन का लॉजिक ढूंढने की कोशिश कीजिए कि ये क्वेश्चन हमारा कैसे सॉल्व हुआ है। करना क्या तरीका वही है, देखिएगा यहां से पहले अक्षर की तुलना पहले अक्षर से कर लोगे, यानी कि देखिएगा दोस्तों बी से यहां पर ई और ई से दोस्तों यहां पे क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर और क्वेश्चन मार्क के पहले अक्षर से दोस्तों यहां पे क्या के उसी प्रकार से बन रहा है और सेम उसी पैटर्न से के से यहां पे दोस्तों एन। तो आइए दोस्तों फाइंड आउट करते हैं कैसे बन रहा है। तो बी से दोस्तों यहां पर क्या हो गया, ई हो गया, बी से दोस्तों ई हो गया है, यानी कि बी से ई होने का मतलब क्या हो गया, बी की प्लस वैल्यू 2 होती, ई की प्लस वैल्यू 5 होती, यानी कि +3 हो गया है। बी से ई करने पर हमारा दोस्तों क्या हो गया है, +3 हो गया है। देखिए मैं आपको पूरा ही बता देता हूं, +3 हो गया ना यहाँ पे। ठीक है, अब ई से दोस्तों यहाँ पे क्या क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर कैसे बनेगा, +3 करके बनेगा, चेक कर लेते हैं। तो ई में +3 करोगे दोस्तों क्या होता है, ई की प्लस वैल्यू 5 होती, 5 में +3 करोगे दोस्तों क्या हो गया 8, 8वें स्थान पे क्या आता है आपको दोस्तों एच आता है, यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 भी सही हो सकता है और 4 भी सही हो सकता है। लेकिन जैसे ही आप आगे जाओगे क्या दोस्तों एच में +3 करके यहाँ पे के बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो देखिएगा एच की प्लस वैल्यू यहाँ पे दोस्तों एच आया, चलो हमने मान लिया यहाँ पर एच आएगा +3 करने पर। ठीक है, अब जैसे ही एच में +3 करोगे तो आपका दोस्तों के भी बनना चाहिए, तो एच में जैसे ही आप +3 करोगे एच के बाद दोस्तों क्या आता है आई जे के, यानी कि दोस्तों यहाँ पर एच में +3 करने पर हमारा के भी बन रहा है और के में जैसे ही आप +3 करेंगे तो दोस्तों आपका एन भी बन रहा है, यानी कि यहाँ पर एक हमारी क्रमबद्ध श्रृंखला चल रही है लेटर सीरीज की। ठीक है, यानी कि बी से ई +3 करके बन गया, ई से +3 करने पर एच बन गया, एच में +3 किया दोस्तों के बन गया और के में +3 किया दोस्तों हमारा एन बन गया। क्लियर हो गया। अब इसी प्रकार से दूसरे अक्षर की बात कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पे दोस्तों आपके 2 ऑप्शन तो गलत हो गए हैं ना, पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे पहले पे एफ दे रखा है। हमें ऐसे ही प्रश्न को सॉल्व करना है। अब खाली हम क्या करेंगे, दूसरे अक्षर को और देख लेंगे, यानी कि दोस्तों यहाँ पर एम है, एम से ओ कैसे बना, तो आप कह दोगे एम की प्लस वैल्यू होती दोस्तों 13, ओ की प्लस वैल्यू होती 15, यानी कि दोस्तों एम से ओ जो बना है प्लस का 2 करके बन गया है, तो ओ में भी प्लस का 2 करके देख लो क्या आ रहा है दूसरा अक्षर यहाँ पर, तो वो ऑप्शन में आपका होना चाहिए। तो जैसे ही आपने ओ में 2 प्लस का 2 किया, ओ के बाद क्या था पी क्यू, यानी कि दोस्तों ओ में +2 करने पर आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क का दूसरा अक्षर क्यू आ जाएगा, क्यू आ जाएगा ना। आप कह दो जी हाँ भैया बिल्कुल, लेकिन क्यू में +2 करके आपका एस भी बनना चाहिए। तो जैसे ही हमने क्यू में प्लस का 2 किया, क्यू के बाद क्या था
आर एस, यानी कि दोस्तों यहाँ पे देखो आपको एस भी देखने को मिल रहा है और एस में प्लस का 2 करोगे, इसके बाद क्या था टी यू, यानी कि दोस्तों आपका यू भी बन रहा है। तो हमने सिर्फ क्या किया, थोड़ा सा टाइम दिया और यहाँ पे आगे के 2 अक्षर हमने निकाल लिए एच और क्यू। जैसे ही हमने देखा कि ऑप्शन में एच और क्यू आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहे हैं, यानी कि यही ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा टाइम वेस्ट यहाँ पे आपको नहीं करना है और इसी प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। ठीक है, अगले 2 क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। ठीक है, इसमें से दोस्तों मैं आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको अपने मन से सॉल्व करने के लिए भी दे दूंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं। यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, हमारा नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। आपने लेटर सीरीज कर लिया, आपको नंबर सीरीज के भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे क्या करना है, 161 से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो रहा है, क्वेश्चन मार्क के बाद 205 हो रहा है, 205 से 230, 230 से 257 और 257 से 286। तो हम क्या कर लेते हैं, 205 से पकड़ लेते हैं। 205 से दोस्तों 230 हुआ, कितना प्लस हो गया, आप कह दोगे 25 यहाँ पर प्लस हो गया। 230 से दोस्तों 257 हो गया, कितना प्लस हो गया, आप कह दोगे प्लस का 27 हो गया है। और 257 से 286 दोस्तों हो गया, यहां पर कितना प्लस हो गया, आप कह दोगे दोस्तों 29 यहां पर प्लस हो गया है। भाई 29 ही तो हो रहा है। ठीक है, क्लियर है, आप कह दोगे जी हाँ भैया बिल्कुल यहाँ पर क्लियर है। अब इसी प्रकार से यानी कि यहाँ पे हमको लॉजिक देखने को क्या मिला, यानी कि दोस्तों 25 से यहाँ पे 27 हो गया, प्लस का 2 हो गया, 27 से दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया 29 हो गया, यानी कि प्लस का यहाँ पे भी 2 हो गया। आप ये भी कह सकते हो कि 29 से 27 2 कम हो गया, 27 से 25 2 कम हो गया, यानी कि 25 में 2 कम करके दोस्तों यहाँ पे क्या होगा 23 होगा। यानी कि 205 में अगर आप 23 कम कर दो तो आपके प्रश्न चिन्ह की जो वैल्यू होगी वो आपकी निकल आएगी। तो 205 में दोस्तों आप क्या करेंगे 23 कम कर लेंगे। क्लियर है, आप कह दोगे जी हाँ भैया बिल्कुल क्लियर है। तो जैसे ही दोस्तों आप कम करोगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 182। ठीक है, मैंने आपको करके बता दिया है। तो यहाँ पे प्रश्न चिन्ह की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों 100, 1 मिनट ऊपर ही लिख देता हूं 100 दोस्तों यहाँ पर क्या आ गया 82 आ गया। अब 182 में क्या कम करें कि हमारा 161 आ जाए, फाइन, मतलब आपको करना नहीं है, आपका प्रश्न तो सॉल्व हो गया। बस यहीं से आपको पता चल गया कि ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आपको लॉजिक मिल गया। अब लेकिन देखिएगा यहाँ पे क्या करें, 23 में पीछे 2 कम करोगे यानी कि क्या आ जाएगा दोस्तों 21 आ जाएगा। क्लियर है, यानी कि 182 में अगर आप 21 कम कर दोगे तो आपका 161 भी बनना चाहिए, जो कि आपका बन भी रहा है, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। यानी दोस्तों देखिएगा, अब इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे लड़के कभी कभी क्या कर देते हैं, बॉड मॉस का नियम सही से न लगा के गलती कर देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने चाहिए। देखिएगा यहाँ पे कहीं भी आपको इक्वल का साइन नहीं दिख रहा है, यानी कि इक्वल में आपको दोस्तों 11 यानी कि 11 ही लाना है। अब किन 2 चिन्हों को बदलें, तो देखिएगा एक एक ऑप्शन को उठाएंगे, या आप कैसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमारा डिवाइड का चिन्ह है और ये हमारा इनटू का चिन्ह है, इनको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अगर हम पहला ऑप्शन उठा लेते हैं प्लस एंड गुणा का, ठीक है, तो यानी कि गुणे की जगह आपको क्या करना है प्लस कर देना है और प्लस की जगह दोस्तों आपको गुणा कर देना है। क्या इससे हमारा इक्वल में 11 आएगा, सॉल्व करके देख लीजिए। तो देखिएगा यहाँ पे भाग करेंगे दोस्तों क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई है यानी कि दोस्तों 7 दूनी दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे प्लस का साइन था ना, ठीक है 14, ये प्लस का 14 और ये प्लस का 8, 14 8 दोस्तों 22 हो जाएगा, यानी कि हमारे इक्वल में 11 तो आएगा ही नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर 2 को चेक कर लेंगे। 2 को चेक करेंगे दोस्तों माइनस एंड प्लस, यानी कि दोस्तों माइनस की जगह प्लस कर देना है आपको और प्लस की जगह आपको क्या कर देना है माइनस कर देना है। क्या इससे हमारा इक्वल में 11 आ रहा है, चेक कर लीजिए। तो देखिए 7 की भाग 49 में देखेंगे दोस्तों क्या आएगा 7 आएगा, भाग करने के बाद दोस्तों गुणा, यानी कि अब गुणा करेंगे, देखिए ये मल्टीप्लाई का साइन है, 7 दूनी दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 14 हो जाएगा, और फिर से आपको यहाँ पे प्लस, ये प्लस का है ना प्लस 8 करना पड़ेगा, फिर से हमारा 11 से ज्यादा हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं। यहाँ पे कह रहा है माइनस एंड गुणा, ये जो स्टार का चिन्ह आपको दिख रहा है ये गुणे का साइन है। ठीक है, यानी कि माइनस एंड गुणा, तो माइनस की जगह दोस्तों आपको गुणा कर लेना है और गुणे की जगह दोस्तों आपको माइनस कर लेना है। अब देखिए क्या इससे हमारा प्रश्न सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो पहला हमारा क्या है भाग, तो भाग देंगे दोस्तों क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। क्लियर है, उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों गुणा, अब गुणे का साइन तो यहाँ पर है, यानी कि 8 दूनी दोस्तों क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बीच में क्या था माइनस और यहाँ पे प्लस। अब देखिए अब पहले आपको प्लस वाला जोड़ना है, प्लस वाला जोड़ना है, यानी कि प्लस का ये 16 और ये प्लस का 2, 16 तो दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा, 18 माइनस के साथ में क्या आ जाएगा 11, यानी कि दोस्तों हमारा यहाँ पे 11 आ रहा है, यानी कि ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है इसके चिन्हों को बदलने के लिए हमें इस समीकरण में बदलना पड़ेगा। क्लियर है, तो ऐसे में एक एक ऑप्शन को यहाँ पे मजबूरी हमारी रहेगी कि चेक करना पड़ेगा। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, 10वां क्वेश्चन। देखिए 24 मिनट हो गए हैं, अभी तक हम लोग 10वें क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ये भी हमारा दोस्तों क्या है, नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है, प्रश्न को देखते ही आप समझ गए होंगे। 9 सत्ते दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, 63 हो रहा है, ठीक है। और 17 सत्ते क्या होता है दोस्तों, 119 होता है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, 84 है। यानी कि क्या सत्ते 84 होते हैं, तो आप कह दोगे दोस्तों 12 सत्ते हमारा 84। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, बिल्कुल अलग सा ही, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, 11वें क्वेश्चन की, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए आपको हिंदी पढ़ने की इतनी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप दिल्ली पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से पहचानते होंगे कि ये किस टॉपिक का, किस चैप्टर का ये हमारा क्वेश्चन है। तो बात करते हैं दोस्तों इसमें कथन का, क्या कह रहा है, कथन कह रहा है, देखो इस क्वेश्चन को हम लोग डायग्राम से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कथन में सभी बैग पेंट हैं, सभी बैग। तो दोस्तों हम डायग्राम कहाँ बना लेते हैं यार, जगह नहीं है, चलो यहाँ बना लेते हैं। सभी बैग यानी कि दोस्तों ये हमारा क्या हो गया, बैग हो गया। सभी बैग जो हमारे क्या है दोस्तों, पैंट है। तो सभी बैग का हिस्सा, पूरा बैग जो हमारा हो जाएगा वो पेंट के अंदर ऐसे आ जाएगा, पैंट है, ठीक है। अरे चलो डिलीट हो, कोई दिक्कत नहीं, फिर से कर लेते हैं। देखो सभी बैग, इसमें बोला है सभी बैग हमारे क्या हैं, पेंट है। तो हमने पैंट बना लिया, ठीक है, पैंट। अगला क्या कह रहा है, कह रहा है सभी पैंट अंडे हैं, यानी कि पैंट का पूरा भाग, सभी पैंट, यानी कि सभी पैंट दोस्तों हमारे क्या हैं, अंडे हैं। लो अंडे भी लिख लिया। अब इसके बाद कह रहा है, एक सेकंड अगला कलर ले लो, ये वाला। कह रहा है सभी अंडे फूल हैं, यानी कि अंडे का पूरा भाग दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, फूल। तो दोस्तों सभी अंडे क्या हैं, फूल है। ऐसे हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हमसे निष्कर्ष में कह रहा है, हमको निष्कर्ष चेक करना है बाय डायग्राम, यानी कि डायग्राम के अनुसार हमको निष्कर्ष देखना है, क्या निष्कर्ष हमारे सही हो रहे हैं या गलत हो रहे हैं। कह रहा है पहला निष्कर्ष, पहला क्या कह रहा है, सभी पैंट फूल हैं, सभी पैंट फूल हैं। तो क्या सभी पैंट, पैंट तो ये रहा, फूल ये रहा, यानी कि हाँ हमारा यहाँ पे ये निष्कर्ष सही हो जाएगा, क्योंकि सभी पैंट हमारे दोस्तों क्या हो रहे हैं, फूल हो रहे हैं। तो ये निष्कर्ष हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले निष्कर्ष की बात करते हैं। कह रहा है सभी पैंट बैग हैं, सभी पैंट बैग हैं। देखिएगा दोस्तों पैंट के अंदर हमारा हिस्सा बैग का आ रहा है, यानी कि सभी पैंट बैग नहीं होंगे, सभी बैग पैंट हो सकते हैं, और ये निष्कर्ष हमारा सही हो जाता है। लेकिन हमको यहाँ पे बोल रहा है सभी पैंट बैग हैं, तो दोस्तों नहीं, ये निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। सभी फूल बैग हैं, देखिए फूल यहाँ है, बैग अंदर है, यानी कि सभी फूल बैग नहीं हो सकते हैं, सभी बैग तो फूल हो सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दे रखा था सभी पैंट फूल है, तो ये निष्कर्ष हमारा सही हो गया। लेकिन यहाँ पे उल्टा दे रखा है, तो ये निष्कर्ष भी हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। सभी फूल पैंट हैं, सभी फूल पैंट नहीं हो रहे हैं। आप खुद देख सकते हैं, सभी तो पैंट तो फूल हो सकते हैं, सभी पैंट फूल हो सकते हैं, लेकिन सभी फूल पैंट नहीं हो सकते हैं। यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो आपका सिर्फ यहाँ पे एक निष्कर्ष सही कर रहा है, यानी कि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। बस आपको यहाँ पे ऐसे ही करना है, डायग्राम से ही कर लेंगे, 150 के चक्कर में आपको नहीं जाना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन मैं आपको खुद से सॉल्व करने का क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, नंबर सीरीज का क्वेश्चन हो गया। यहां पे दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करना है देखिएगा। अब ये क्वेश्चन है तो आसान, लेकिन जिसके एग्जाम में भाई आया होगा ना वो हिल गया होगा बिल्कुल, क्योंकि उसको यहाँ पे स्क्वायर निकालना पड़ेगा। स्क्वायर कैसे करना पड़ेगा देखिएगा, 1 से 2 हो गया, यानी कि आप कह दोगे 1 से 2 कैसे बनाएंगे, आप कह दोगे 1 में 1 ही गुणा करेंगे, 1 जोड़ देंगे तो हमारा 2 बन जाए, कुछ भी कर लो आप, ठीक है। आपको ये भी दिख रहा होगा कि हमने अगर देखो साफ साफ बोलूंगा आपको, तो आप कह दोगे 1 की स्क्वायर करेंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे दोस्तों, हमारा यहाँ पर 2 बन गया, ठीक है। 2 की स्क्वायर करोगे आप और 2 जोड़ दोगे, सॉरी जोड़ना आपको एक ही है, आपने 2 की स्क्वायर करी, 1 जोड़ दिया ना दोस्तों, हमारा क्या बन जाएगा, 2 की स्क्वायर 4, 1 दोस्तों 5, यानी दोस्तों हमारा 5 बन गया। सेम इसी प्रकार से 5 से आपको 26 बनाना है, तो दोस्तों आपको 5 की स्क्वायर करनी पड़ेगी, क्या होती है 25 होती है, 25 में आप 1 जोड़ दोगे दोस्तों आपका 26 बन जाएगा। देखो आपको 26 दे रखा है। सेम इसी प्रकार से आपको यहाँ पे 26 की स्क्वायर करनी है, 1 जोड़ देना है दोस्तों, आपका हो जाएगा यहाँ पे 677। सेम इसी प्रकार से आपको 677 का स्क्वायर करना है और उसमें 1 जोड़ देना है। अब देखिएगा आपको पूरा यहाँ पे स्क्वायर नहीं करना। अब देखिए मैं आपको गेम बताता हूँ, वैसे तो मैं आपको ये क्वेश्चन देने वाला था, आपको यहाँ पे स्क्वायर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कैसे मैं आपको बता रहा हूँ, देखिएगा आपने क्या करा, 1 का स्क्वायर किया, 1 जोड़ा, आपका दोस्तों 2 बन गया। आपने 2 का स्क्वायर किया, 1 जोड़ा दोस्तों आपका 5 बन गया। आपने 5 का स्क्वायर किया, 1 जोड़ दिया दोस्तों, आपका क्या बन गया 26 बन गया। आपने 26 का स्क्वायर किया, ठीक है, 26 का स्क्वायर क्या होता है 676, उसमें 1 जोड़ दिया दोस्तों, आपका क्या बन गया
677। क्लियर है, यहां तक तो आपको प्रश्न में दे रखा है। अब आपका कंफ्यूजन ये आ रहा हो कि हमको 677 का स्क्वायर करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। कैसे देखिएगा, हम लोग क्या कर लेंगे, यूनिट डिजिट से कर लेंगे। कैसे देखिएगा, आपको 677 का यहाँ पे दोस्तों स्क्वायर करना ही नहीं है। आप खाली लास्ट अंक देखो, यहाँ पे क्या है 7, यानी कि 7 7 49। दोस्तों लास्ट में हमारा जो इसका स्क्वायर जब आप करोगे ना, तो लास्ट का यूनिट डिजिट दोस्तों हमारा क्या आएगा, 9 आएगा। एक सेकेंड, 9 आएगा ना। हमको क्या करना है, लास्ट के ही यूनिट डिजिट में देखिएगा, यहां पर 6 में सॉरी देखो इसका स्क्वायर निकाला था, लास्ट वाले डिजिट में एक जोड़ा तो हमारा दोस्तों यहाँ पे 7 हो गया। ठीक है, यानी कि लास्ट वाले डिजिट में हमको जोड़ना है। तो दोस्तों लास्ट का डिजिट इस स्क्वायर का निकल के आया 9, 9 में हमको +1 करना है, यानी कि 9 दोस्तों क्या हो जाएगा 10, यानी कि लास्ट में इसका जो आएगा ना यहाँ पे प्रश्न चिन्ह की वैल्यू वो लास्ट में 0 होगी, और 0 सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर 3 में ही देखने को मिल रहा है। यहीं से आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखा दोस्तों, आपको यहाँ पे 677 का स्क्वायर पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने सिर्फ यूनिट डिजिट निकाला और उसे कर लिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हलवा था, लेकिन दिमाग थोड़ा सा लगाना था, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन ये देने की कोशिश की थी। चलो, लेकिन मैंने आपको यही बता दिया, एक और क्वेश्चन मैं आपको घर से करने को दे दूंगा। दोस्तों जितने ही क्वेश्चन के हम आज की क्लास में बात कर रहे हैं ना, ये सारे क्वेश्चन हमारे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में एग्जाम में यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको आगामी इन सभी परीक्षाओं में देखने को भी मिलेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की। कह रहा है, देखिए लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है, हिंदी पढ़कर टाइम वेस्ट हम लोग नहीं करेंगे। प्रश्न की जगह क्या आएगा ये आपको बस बताना है। फ्री से दोस्तों यहाँ पर EPBA कैसे बन रहा है आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझाने के लिए FREE ऐसे लिख लेंगे, और यहाँ पे दोस्तों क्या बनना है, EPBA, ये दोस्तों आपका यहाँ पर बन रहा है। अब कैसे लॉजिक फाइंड आउट करेंगे, तो पहला हमारा होता है दोस्तों फॉरवर्ड पैटर्न लगाना होता है। ठीक है, सभी आपको पता होगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं। देखिएगा, F से दोस्तों यहाँ पर फॉरवर्ड पैटर्न पहले चेक करें, F से E हो रहा है, माइनस का 1 हो गया, R से P हो रहा है। ठीक है, R से P आता है, देखो P आता 16 पे, R आता है हमारा दोस्तों 18 पे। आप प्लेस वैल्यू से बहुत जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि 18 से 16, यानी कि दोस्तों माइनस का 2 कम हो गया। E आता है 5 पे, B आता है 2 पे, 5 से 2, यानी कि 5 से 2 कितना कम हो गया, माइनस का 3 कम हो गया। इसी प्रकार से E 5 पे आता है, A हमारा आता है 1 पर, यानी कि 5 से 1, यानी कि दोस्तों 4 कम यहाँ पर हो गया। तो यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, FREE से यहाँ पर EPBA -1 -2 -3 -4 फॉरवर्ड पैटर्न से दोस्तों होता चला गया। आपको सीक्वेंस मिल गया। अब सेम सीक्वेंस आपको इसमें टाइम मोर और इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस पे आ जाओगे। क्लियर है, यानी कि दोस्तों फॉरवर्ड पैटर्न लगाना है। पहले बी में क्या करना है, आपको -1 करना है। बी में जब आप -1 करोगे दोस्तों आपका ए आ जाएगा। ठीक है, आपको सारे ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार से यू में कर लेंगे। यू में क्या करेंगे, -2 करेंगे। तो जैसे आप दोस्तों यू में -2 करोगे तो आपका क्या आएगा, आप कह दोगे हमारा ऐसा आ जाएगा। क्लियर है, आर में क्या करेंगे, -3 करेंगे। देखिएगा, तो आर में -3 करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, देखिए आर की प्लस वैल्यू 18 होती है, -3 करेंगे 15, 15 पे क्या आता है दोस्तों आपका ओ आता है। तो ASO यानी कि आपको पूरा ही प्रश्न ये सॉल्व करना पड़ेगा। एन में क्या करेंगे, -4 करेंगे। तो दोस्तों एन की प्लस वैल्यू होती है 14, 14 में 4 घटाएंगे दोस्तों क्या आएगा आपका 10, और 10वें स्थान पे क्या होता है जे। तो ASOJ ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना था, इस ये वाले क्रम में लॉजिक लगा के आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, नहीं तो पेपर में आपका 1 मिनट से ज्यादा का समय चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। सेम क्वेश्चन हमारा लेटर एनालॉजी का ही है। यहां पे क्या लॉजिक होगा, क्योंकि देखिएगा दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम में जाओ, कभी कभी क्या होता है, एक चैप्टर से ही 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। अक्सर होता है ऐसा, एक चैप्टर से ही 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। शायद एग्जामिनर क्या कर दे, लेटर एनालॉजी के ही 2 से 3 क्वेश्चन डाल दे मिनिमम, ऐसा करता है। तो हम क्या करेंगे, एक लेटर एनालॉजी का और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, सेम पैटर्न से हमको क्या करना है, मतलब पैटर्न यहाँ पे सेम नहीं रहेगा, तो क्वेश्चन हमारा सेम है, लेटर एनालॉजी का ही। तो सेम तरीके से हम करेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉजिक आपको फाइंड आउट करना है। GBC से दोस्तों आपका UPQO बनना है, और सेम इसी प्रकार से PN के आपको 3 अक्षर बनाने होंगे। तो कैसे बन रहा है, क्या लॉजिक फाइंड आउट करें। देखिए यहाँ पे G से U फॉरवर्ड पैटर्न से क्या कुछ लॉजिक मिल रहा है, आप कह दोगे नहीं मिल रहा है। यहाँ पे हमको G से U हो रहा है, G आता है 7वें पर, U आता है दोस्तों 21वें पर। ठीक है, लेकिन क्या क्रॉस पैसेंजर आपको लॉजिक मिल रहा है। G से Q देखेंगे तब भी कोई समझ में नहीं आ रहा है, G से P देखेंगे तब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यानी कि दोस्तों आपको यहाँ पर बाई फॉरवर्ड पैटर्न ही जाना पड़ेगा। देखिए कैसे करते हैं, G 7 पे और U 21 पे, यानी कि 7 से 21 हो रहा है, कितना प्लस का हो गया, आप कह दोगे दोस्तों 14, यानी कि 7 से 21 हो रहा है दोस्तों, प्लस का 14 हो रहा है। क्लियर है, B दूसरे पर और U दोस्तों सॉरी यहाँ पे P है ना,
P 16 पर, 2 से 16 यानी कि दोस्तों यहाँ पर भी क्या हो रहा है प्लस का 14 यानी कि 14 हो रहा है। C तीसरे पर आता है और Q दोस्तों हमारा 17 पे आता है, ठीक है, यानी कि 3 से 17। यहां पर भी दोस्तों क्या हो रहा है हमारा प्लस का 14 हो रहा है। कुछ नहीं करना था, बिल्कुल लॉजिक आसान मिल गया हमको, यानी कि GBC से UPQ कैसे बन रहा है, फॉरवर्ड पैटर्न से प्लस का 14 करने पर बन रहा है। सेम तरीका आपको दोस्तों DSX में और RGL में नहीं लगाना है। अगर आपकी इच्छा है करने की तो आप कर लीजिए, नहीं तो आप डायरेक्ट इसमें लगा दीजिए, क्योंकि जितना टाइम आप इसमें वेस्ट करोगे ना उतना आप इसमें कर लो और ऑप्शन चेक कर लो, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो लॉजिक इसमें लग रहा होता है सेम वही लॉजिक इसमें लग रहा होता है, लेकिन जो इसमें लगा वो सेम लॉजिक इसमें लगाने पर हमको ऑप्शन में नहीं मिलता है, तो हम पहले ऑप्शन चेक कर लेते हैं ना यार, क्यों टेंशन लेना। तो पी देखो, पी की प्लस वैल्यू दोस्तों क्या होती है 16 होती है, ठीक है। हमको करना है हर एक अक्षर में प्लस का 14, यानी कि 16 में 14 जोड़ दो दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा 30, ठीक है। अब 30 आ गया, अब 30वें स्थान पे कौन सा अक्षर आता है, कंफ्यूज हो जाओगे, कुछ कंफ्यूज नहीं होना है। 30 की हमारी साइकिल बन गई तो हम क्या करेंगे, इसमें से 26 की साइकिल हटा लेंगे, यानी कि दोस्तों यहाँ पे 30 यानी कि 26 और 4, 26 4 दोस्तों क्या होता है, देखिए हम आपको बताते हैं, 26 4 दोस्तों हमारे क्या होता है 30 होता है। 26 की साइकिल हटा लो, बचा क्या 4, यानी कि दोस्तों चौथे स्थान पे जो अक्षर आता होगा वही अक्षर यहाँ पर आएगा, यानी कि 16 में 14 जोड़ेंगे हमारा 30 आएगा, 30 में से 26 की साइकिल हटा दो बचा 4, यानी कि चौथे स्थान पे आपका क्या आता है डी, और आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 मिल रहे हैं, 3 और 4 में आगे आपको आगे डी देखने को मिल रहा है। क्लियर है। सेम इसी प्रकार से ई में कर लेंगे, ई की प्लस वैल्यू क्या होती है 5 होती है, 5 में भी प्लस का 14 कर देंगे, ठीक है। सेम पैटर्न हमको यहाँ पे फॉलो करना जो हमने यहाँ पर किया। तो 5 में 14 जोड़ेंगे दोस्तों हमारा क्या हो जाता है 19, और 19वें स्थान पे आपका क्या आता है एस आता है। डी के बाद एस आपको ऑप्शन नंबर सिर्फ 3 में ही देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब आपको एन का निकालने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको हम करके बता दे रहे हैं, ठीक है। आपका आप क्वेश्चन यहीं से हल हो गया, आप अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। अब एन की बात कर लेते हैं दोस्तों। एन की प्लस वैल्यू क्या होती है मेरे भाई 14 होती है, ठीक है। 14 में क्या जोड़ेंगे प्लस का 14 ही हमको जोड़ना है, क्योंकि हमारा पैटर्न नहीं लग रहा है। तो 14 14 दोस्तों क्या हो गया 28 हो गया, 28 हो गया। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 28 में से 26 की साइकिल हटा दो तो बचा क्या 26 2 28, यानी कि 26 हट गया, बचा क्या हमारा दोस्तों 2। दूसरे स्थान पर जो अक्षर आता होगा हमको बस यहाँ पर वही लिख देना। दूसरे स्थान पर क्या आता है आपका बी, यानी कि DSB ऑप्शन नंबर आपका 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में एग्जिट को FJYU के रूप में लिखा जाता है और HIDE को EFJF, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी हिंदी आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, हम इतने क्वेश्चन से कर लेंगे। एग्जिट को FJYU के रूप में लिखा जाता है, तो गेम को कैसे लिखा जाएगा मेरे प्यारे दोस्त आपको ये बताना है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं EXIT, एग्जिट को दोस्तों क्या उसने लिख दिया FJYU, और आपको गेम का बताना है GAME, इसका आपको कोड प्यारे दोस्त बताना है। तो पहले हम तरीका ढूंढेंगे, तो देखिएगा E से F, यानी कि आपको ऐसा लग रहा है E से F प्लस का 1 हो गया, ठीक है। X से J कोई लॉजिक मिल रहा है, आप कह दोगे नहीं मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे G में प्लस का 1 कर दें तो दोस्तों H तो हो जाएगा, ठीक है। G में प्लस 1 कर दिया तो दोस्तों हमारे यहाँ पर H हो गया, लेकिन X से J में कोई लॉजिक मिल रहा है आपको, नहीं मिल रहा होगा आसानी से। T से U, चलो T से U प्लस का 1 हो गया, I से Y यहाँ पे दोस्तों नहीं मिल रहा, लेकिन क्या किया उसने, कुछ नहीं किया। देखिएगा उसने यहाँ पर 2 तरीके लगा दिए मेरे भाई। क्या 2 तरीके लगा दिए, देखिए आपको प्रश्न को देखते समझ जाएंगे। E से F हो गया है, एक सेकेंड, E से क्या हो रहा है E से F, यानी कि प्लस का 1 हो गया, ठीक है। T से U, यहाँ पे दोस्तों T के बाद U, यानी कि प्लस का 1 हो गया। तो लास्ट के 2 अक्षर में प्लस 1 कर दिए, और बीच के 2 अक्षर में दोस्तों यहाँ पर उसने क्रॉस पैटर्न लगा दिया, यानी कि I से दोस्तों J बना दिया प्लस का 1 करके क्रॉस पैटर्न से, और X से दोस्तों यहाँ पर क्या बना दिया Y बना दिया प्लस का 1 करके। वो प्लस बन रहा है, लेकिन पहले 2 अक्षरों में, यानी कि पहले और आखिरी के 2 अक्षरों में फॉरवर्ड पैटर्न और बीच के 2 अक्षरों में क्रॉस पैटर्न लगा दिया। आपको सेम तरीका यहाँ पर कर लेना है, ठीक है। G में पहले आप प्लस 1 करोगे क्या आएगा, आप कह दोगे H आ जाएगा। E में प्लस का 1 करो क्या आएगा, आप कह दोगे F आ जाएगा, ठीक है। H और F आपको देखो 2 ऑप्शन में मिल भी रहा है देखने को, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप इसमें जाओगे तो M में क्रॉस पैटर्न से करोगे प्लस का 1, क्या आएगा दोस्तों यहाँ पर N आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा आपका B आ जाएगा, यानी कि HNBF आपको ऑप्शन नंबर सिर्फ 2 में ही देखने को मिल रहा है, और यही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। 16वें क्वेश्चन की कह रहा दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यानी दोस्तों नंबर सीरीज का ही क्वेश्चन है। यहां पे क्या कह रहा है 21 से 22 हो रहा है, आप कह दोगे प्लस का 1 हो गया, 22 से 24 हो गया प्लस का 2 हो गया, 24 से 28 हो गया प्लस का 4 हो गया, 28 से 36 हो गया दोस्तों क्या हो गया
आप कह दोगे प्लस का 8 हो गया। तो 36 से दोस्तों यहाँ पे क्या जोड़ें कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपकी निकल के आ जाए। इसके लिए आपको दोस्तों यहाँ पे देखिए एक सीक्वेंस पकड़ना पड़ेगा। सीक्वेंस आपको दिख भी रहा है, 1 का 2 गुना 2 हो गया, ठीक है। देखो 1 का 2 गुना कर दिया 2, 2 का 2 गुना कर दिया दोस्तों यहाँ पे 4, 4 का 2 गुना कर दिया दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया 8 हो गया। सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालने के लिए 8 का 2 गुना करेंगे दोस्तों, क्या आ जाएगा यहाँ पे 16, यानी कि 36 में 16 जोड़ दोगे तो आपकी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। और 36 16 दोस्तों क्या होता है आपका, होता है 52 यानी कि 52। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है यार, लेटर एनालॉजी के कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन आ गए, कोई दिक्कत नहीं, चलो इसको कर लेते हैं। अगले प्रैक्टिस सेशन में हम लोग बिल्कुल हर एक चैप्टर से क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। यानी कि इसमें सारे क्वेश्चन ही होंगे, फिर भी देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। देखिए ये क्वेश्चन भी दोस्तों हमारा 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर फ्री, हमें लगता है ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं ना। चलो फिर से कर लेते हैं यार, क्या हो रहा है। FRE फ्री को दोस्तों आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, EPBA, और आपको दोस्तों यहाँ पर बर्न यानी कि BURN का बताना है। तो कैसे बताएंगे, क्या लॉजिक रहा, अब तक देखो आप सीख गए होगे, मैंने आपको एक चैप्टर के काफी सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। देखो F से E हो रहा है, प्लस का 1 हो रहा है। अगर दोस्तों आप ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो ना, तो भाई साहब फिर गड़बड़ है यार, मुझे लग रहा। F से E प्लस का 1 कर दिया, ठीक है, और E से A हो रहा है। कैसे करेंगे आप, F से E -1 हो रहा है मेरे भाई, -1 हो रहा है। R से P, R 18 पे, P 16 पे, यानी कि यहाँ पे माइनस का 2 हो रहा है। E 5 पे, B आता है 2 पे, यानी कि दोस्तों -3 हो रहा है। E 5 पे, A -4 हो रहा है। दोस्तों ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, इसके पहले सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन देखते हुए लॉजिक आपको अगर नहीं निकल के आया ना, तो भाई फिर आपको प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप दोस्तों हमारा रोज एक प्रैक्टिस सेशन आएगा जिसको आप देख लीजिए करिए, तो जिससे आपकी रीजनिंग काफी सारी स्ट्रांग हो जाएगी। क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करने से रीजनिंग स्ट्रांग नहीं होती जब तक आप दोस्तों अच्छे तरीके से प्रैक्टिस नहीं करोगे, हर एक क्वेश्चन को, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे, ठीक है। तो मैं दोस्तों हर एक चैप्टर के आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन करा दूंगा जो आपको लगेगा कि हाँ अब मेरी रीजनिंग स्ट्रांग हो रही है। 18वें क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं, कह रहा है वर्ड एनालॉजी से क्वेश्चन दोस्तों हमारा आ गया। यहाँ पे पर्वत का संबंध जिस प्रकार से पहाड़ी से, सेम इसी प्रकार से वृक्ष का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है। पर्वत पहाड़ी, यानी कि दोस्तों आप ये कह सकते हो कि जो पर्वत होता है वो पहाड़ से ऊंचा होता है, ठीक है। जो पर्वत होता है दोस्तों वो पहाड़ से ऊंचा होता है, ठीक है। आप ये कह सकते हो ना, आसानी से कह सकते हो, पर्वत पहाड़ी के बीच क्या रिलेशन, आप यही तो कहोगे कि पर्वत जो होता है हमारा पहाड़ से ऊंचा होता है। सेम इसी प्रकार से वृक्ष, अब वृक्ष किससे ऊंचा होता है, भूमि से, पत्ती से, जंगल से, झाड़ी से। तो आप कह दोगे दोस्तों वृक्ष जो होता है हमारा वो झाड़ी से ऊंचा होता है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा प्रश्न चिन्ह की जगह झाड़ी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन भी हमारा दोस्तों वर्ड एनालॉजी से क्वेश्चन है। जिस प्रकार से दोस्तों आपका यहाँ पर फाइकोलॉजी का संबंध शैवाल से, सेम इसी प्रकार से जीवाश्म विज्ञान का संबंध किससे होगा। देखिएगा दोस्तों फाइकोलॉजी के अंदर दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, शैवाल का अध्ययन किया जाता है। सेम इसी प्रकार से जीवाश्म विज्ञान के अंदर हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, जीवाश्मों का ही अध्ययन करते हैं, यानी कि जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कवक, कीड़े, पौधों, कोई भी ऑप्शन आपके यहाँ पे सही नहीं होगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारा काफी ट्रेंडिंग में रहता है। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के सही क्रम को दर्शाता है जैसा कि वो अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। कुछ नहीं करना है, खाली इनको आपको अरेंज करना है, ठीक है। जो हमारा अंग्रेजी शब्दकोश में होता है, अंग्रेजी शब्दकोश का मतलब क्या होता है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, अगर सी के बाद डी नहीं है तो डी के बाद दोस्तों जो हमारा ई आता है ये हमारा सीक्वेंस में रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि ए सी बी ई, ये हमारा कोई सीक्वेंस में नहीं है, लेकिन ये हमारा सीक्वेंस में नहीं है। भले ही यहाँ पर डी नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन सीक्वेंस में तो है। इसी प्रकार से आपको इसको व्यवस्थित करना सीक्वेंस में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, देखो यहाँ पे आपको 6 वर्ड दे रखे हैं। आप क्या करना, शुरुआत के सारे अक्षरों को देखिए क्या क्या कॉमन मिल रहा है सभी वर्डों में। दोस्तों यहाँ पर ART 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 ART, आपको 6 वर्डों में ART कॉमन मिल गया। क्लियर है। तो आप तो यहाँ से नहीं बता पाएंगे, लेकिन जैसे ही आप टी के आगे जाओगे, यहाँ पर दोस्तों टी के बाद ई है, यहाँ पर टी के बाद आई है, ठीक है। यहाँ पर टी के बाद डब्ल्यू है, यहाँ पर टी के बाद दोस्तों एच है, यहाँ पर टी के बाद फिर से आई आ गया, और यहाँ पर टी के बाद क्या आ गया दोस्तों ई। अब बताओ इन अक्षरों में सबसे पहला कौन सा अक्षर आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, यानी कि अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार, बताइए आप। तो आप कह दोगे इन सभी अक्षरों को देखते हुए सबसे पहले तो ई आता है, ई आता है ना। ई हमको 2 जगह देखने को मिल रहा है। अब इन दोनों में पहले कौन सा वर्ड आएगा ये हमको बताना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर ई के बाद चेक कर लेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर ई के बाद क्या है, एम है, यहाँ पर ई के बाद क्या है, आर आता है।
अब आप ये बताइए आर एम एम में, आर और एम में पहले क्या आता है? तो आप कह दोगे एम पहले आता है ना, तो आप कह दोगे छठा नंबर वर्ड हमारा पहले आएगा। 6 नंबर किस किस ऑप्शन में पहले है? आप कह दोगे ऑप्शन नंबर बी में और सी में, यानी कि दो तो ऑप्शन आपके गलत हो गए। क्लियर है? आप कह दोगे जी हाँ भैया बिल्कुल, यहाँ पर 2 ऑप्शन आपके गलत हो गए, बचे आपके 2 ऑप्शन। ऐसे ही आपको ऑप्शन छांटने पड़ेंगे, ये नहीं कि आप पूरा क्वेश्चन वहां पे सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। अब दोस्तों जो हमारा ये 6 नंबर वाला पहले आ गया, तो जाहिर सी बात है ई वाला ही दूसरे नंबर पे आएगा, यानी कि ये वाला पहले नंबर वाला। अब ई के बाद दोस्तों आर यहाँ पे दे रखा है ना, यानी कि करना क्या है, सबसे पहले हमारा ई आया। ई हमको 2 जगह देखने को मिला, आप कह दोगे जी हाँ बिल्कुल। तो पहले इन दोनों ई में पहला वर्ड किसका आएगा? तो आप कह दोगे 6 नंबर वाला। कैसे आया मैंने आपको बता दिया। अब इसी प्रकार से इसके बाद क्या आएगा? 1 नंबर वाला। तो देखो आपको दोनों ऑप्शन में 6 के बाद 1 देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आपको 2 तो ये व्यवस्थित हो गए। आगे बात करते हैं, यानी कि 6 के बाद दोस्तों आपका 1 आएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। ई वाले हो गए, चलो हटा दो इनको। अब बचे हमारा क्या? ई डब्ल्यू एच आई। अब आई देखिए, अब इसके बाद हमारा अगर इनकी बात करते हैं तो सबसे पहले क्या आएगा अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार? आई। आई आपको कहाँ कहाँ में देखने को मिल रहा है? आप कह दोगे दूसरे पर और 5वें पर। अब इन दो में पहला कौन सा आएगा? तो अब आई के बाद चेक कर लो दोस्तों, यहाँ पर आई के बाद क्या है? एफ है। यहाँ पर दोस्तों आई के बाद सी है, तो एफ और सी में पहले क्या आता है? वही वर्ड हमारा पहले आएगा। तो एफ और सी में पहले आता है हमारा सी, यानी कि दोस्तों अब इसके पहले क्या आएगा? 5 नंबर आएगा, यानी कि 1 के बाद 5 आएगा, और 5 के बाद दोस्तों हमारा आएगा 2 नंबर वाला। क्लियर है? 6 के बाद 1, 1 के बाद 5, 5 के बाद 2, 6 1 5 2। एक सेकंड, सही तो कर रहे हैं ना यार हम लोग? देखो आई, फिर आई के बाद सी, यहाँ पर है एफ। हाँ ठीक है, देखने को मिल भी रहा है ऑप्शन नंबर सी में 6 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 5। यहीं से आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको पूरा प्रश्न सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन हम पूरा प्रश्न बता देते हैं आपको। ठीक है, अब आपके ये दोनों वर्ड भी हो गए। क्लियर है? आई वाले भी हो गए। अब बचा क्या? डब्ल्यू एच। अब डब्ल्यू एच में पहले क्या आता है? आप कह दोगे एच आता है पहले, यानी कि 2 के बाद दोस्तों 4 आ जाएगा, और 4 के बाद दोस्तों आपको बचा जो आपका वर्ड होगा वो लास्ट में आ जाएगा, यानी कि 4 के बाद 3 आपको देखने को 6 1 2 5। अरे यार यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा यार, ऑप्शन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। हाँ ये ऑप्शन थोड़ा सही कर लेंगे आप। 6 के बाद 1, ठीक है, हमारा क्वेश्चन तो सही है। हाँ 6 के बाद 1 आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद में हमारा आया था 5 वाला। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे 2 5 गड़बड़ हो गया। यहाँ पे क्या कर लेंगे? 6 1 5 2 4 3। चलो मैंने आपको तरीका बता दिया, थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही आप ये प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, और ऐसा प्रश्न आपको हर एक एग्जाम में, चाहे दोस्तों आपको कोई भी एग्जाम हो, देखने को जरूर मिलता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, 21वें क्वेश्चन की बात कर देते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृति नीचे दी गई आकृति के स्वरूप पैटर्न को पूरा करेगी? दोस्तों नॉन वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा आकृति को अगर ध्यान से देखेंगे, मैं आपको हल्का सा जूम कर दे रहा हूं, ठीक है। ये देखिए, जूम करने पर आपको थोड़ा ध्यान से देखो, तो ये देखिए अब इनमें से कौन सा ऑप्शन, अब देखो यहाँ पे ऑप्शन आप हटाएंगे, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देखो ये जो ये डिजाइन है इसमें बाहर जा रही है, इसमें क्या है? लाइन के अंदर दे रखा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। क्लियर है? इसके बाद में हमारे बचे 2 ऑप्शन, ठीक है। अब 2 ऑप्शन में ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अगर इस आकृति को आप यहाँ पे रख के देखोगे, ठीक, यहाँ पे देखो एक वर्ग अंदर देखने को मिल रहा है, वर्ग, ये देखने को वर्ग मिल रहा है, तो यानी कि आपका ऐसा ऐसा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में क्या है? वर्ग के बाद देखो यहाँ पे दोस्तों ये सर्कल चल रहा है, यानी कि ये ऐसा सर्कल भी होना चाहिए। उसके बाद में देखो ये डिजाइन ऐसे ऐसे आएगी ना, ऐसे 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 जाके ऐसे ऐसे पूरी होगी, ऐसे ऐसे तो होगा ना। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो, अगर आप ये देखो डिजाइन जो ऐसे 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 करके जाएगी, और ऐसा सिर्फ दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर इसमें देखने को मिल रहा है, लास्ट वाले ऑप्शन में 4 नंबर में। ठीक है, पहले पे दोस्तों नहीं होगा, पहला नहीं होगा। हाँ पहला नहीं होगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 4 ही करेक्ट आंसर होगा। ये देखो ये क्वेश्चन आपको प्यारे दोस्त आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मैं आपको करेक्ट आंसर तो बता सकता हूं, देखो थोड़ा ध्यान से अगर आप देखो ना, तो आपका यही ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें मेरे भाई लाइनें कम है यार, वैसे लग तो आपको सेम रहा है, लेकिन ये नहीं होगा। यही ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है? नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? यानी कि दोस्तों आपको फिगर काउंटिंग से भी ये क्वेश्चन देखने को मिल गया। यानी कि दोस्तों आपको पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। लगभग मैंने हर एक टॉपिक कंप्लीट कर दिया, खाली 1 2 चैप्टर हमारे छोटे होंगे। अब इसमें आकृति में कितने त्रिभुज आपको ये बताना है। तो देखो
इसका एक बेसिक फिगर जो हमारा होता है ये वाला होता है, इसमें हमेशा 3 हमारे त्रिभुज होते हैं, ठीक है। पहला नंबरिंग कर लेंगे, 1 नंबर 2 नंबर, ठीक है, 1 2, और इनको जोड़ देंगे दोस्तों, हमारे उतनी इस आकृति में त्रिभुज हो जाते हैं। तो ऐसी आकृति दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। सेम वही आकृति दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, और सेम आकृति दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, यानी कि टोटल 3 आकृतियाँ हो गई, एक ये, एक ये, एक ये, यानी कि 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें हो गए, 3 इसमें हो गए, 3 इसमें हो गए दोस्तों, टोटल हमारे 9 त्रिभुज तो ये हो गए, ठीक है। उसके बाद में 9 के बाद में प्यारे दोस्त एक ये 10, एक ये 11, एक ये 12, और एक ये दोस्तों 13 त्रिभुज हो गए, ठीक है। अभी तक हमारे दोस्तों 13 त्रिभुज काउंटिंग हो गए। अब इसके बाद में दोस्तों मैं अगले 2 त्रिभुजों की बात करता हूं, यानी कि एक तो दोस्तों ये हमारा बड़ा वाला हो गया, ये 14 हो गया, ठीक है, आप कह दोगे 14 हो गया। उसके बाद में दोस्तों एक त्रिभुज और हमारा है, ये बड़ा वाला, ये वाला भी दोस्तों काउंट नहीं हुआ, ये वाला, ये जो मैंने हरे से ये कर दिया, ये जो हरा वाला ये काउंट नहीं हुआ। तो 14 और 1 दोस्तों हमारे टोटल इस आकृति में हमारे 15 त्रिभुज हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किससे कह रहा है, कह रहा है सही निम्नलिखित विकल्पों में सही दर्पण विकल्प का चयन कीजिए, यानी दोस्तों इस आकृति का हमको दर्पण प्रतिबिंब बताना है। तो इन क्वेश्चनों में हम क्या करेंगे, ऑप्शन को हटाएंगे, ठीक है, ऑप्शन को उठाएंगे। ऑप्शन कैसे हटाएंगे, देखो ये जो आकृति यहां पर है, दर्पण के बाहर जो ये आकृति हमारी बनेगी ना, देखो पहले आपको एक थोड़ा सा उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है। ये हमारा दोस्तों के है, ये मानो मान लो यहाँ पे दर्पण रखा है, तो ये आकृति जब यहां बनेगी तो ये ऐसी बन जाएगी, पलट जाएगी। सेम इसी प्रकार से दोस्तों इस आकृति को हमको यहाँ पर पलटना है। कैसे पलटेगी, देखो ऑप्शन को हटाएंगे, यहाँ पे आप हम क्या करेंगे, देखो ये जो त्रिभुज आपको ऊपर यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, ये पलट के सबसे लास्ट में आएगा, सबसे लास्ट में आएगा। इस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, इस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है क्योंकि देखो डार्क नहीं है यहाँ पे, ये खाली, देखो यहाँ पे दोनों जगह डार्क है। आकृति सेम होगी, डार्क है तो डार्क ही यहाँ पे आपको दिखाई देगी, लेकिन क्या होगी, खाली सिर्फ सी उल्टी हो जाएगी, ये आकृति यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पे डार्क नहीं है, इसमें भी डार्क नहीं है, यानी कि 2 ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो गए, बचे आपके 2 ऑप्शन। अब इन 2 ऑप्शनों को देख लेते हैं, इनमें से कौन सा एक हमारा सही होगा, ठीक है। इसको कर लिया। उसके बाद में मेरे प्यारे दोस्तों थोड़ा अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर ये तो देखो यहाँ पर जो इसके नीचे गोला है, ठीक है, इसके नीचे जो इधर ये गोला है, तो ये गोला दोस्तों ये हमारा इधर आ जाएगा, और ये जो ये बॉक्स टाइप का जो आकृति खाली वाला, ये दोस्तों हमारा बॉक्स खाली वाला यहाँ पर होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों दोनों चीजें यहाँ पर डार्क दे दी, यानी कि ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, लेकिन ऐसा इस ऑप्शन में नहीं है। मैंने आपसे कहा था ना, जो ये खाली वाला बॉक्स दिख रहा है, ये बॉक्स आपका यहाँ पर होगा, जो कि आपको इस ऑप्शन में सिर्फ देखने को मिल रहा है, यानी कि सिर्फ हमारा यही ऑप्शन बचता है। तो हमारा यही ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पे क्या किया, ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, यानी कि ऑप्शन को हमने जो गलत वाले ऑप्शन थे उनको हटा लिया। अगले क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में की क्या कह रहा है दोस्तों, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। यहां पर कह रहा है, काफी सही चीज है ये, देखो ये क्वेश्चन काफी ट्रेंडिंग में रहता है, ये वाला क्वेश्चन भी, और अक्सर आपको दोस्तों हर एग्जाम में देखने को मिल जाता है, चाहे वो आपका दिल्ली पुलिस का हो या फिर एसएससी का हमारा ही कोई एग्जाम क्यों ना हो। यहाँ पे दोस्तों आपको कंडीशन दे रखी है, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है, डब्ल्यू, चलो हम डायरेक्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है डब्ल्यू का टी से क्या संबंध है। देखो इसके अनुसार आपको बनाना पड़ेगा रिलेशन, कैसे बनाएंगे आइए जानते हैं। देखो डब्ल्यू एट द रेट क्यू, तो यहाँ पर दोस्तों ए एट द रेट बी का अर्थ दे रखा है, ए बी की बहन है, तो डब्ल्यू एट द रेट क्यू के बीच में वही रिलेशन हम लोग बना लेंगे, ठीक है। देखो मेल के लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, प्लस का साइन ले लेते हैं, ठीक है, और फीमेल के लिए हम लोग आपको समझाने के लिए यहाँ पर माइनस का साइन ले लेंगे, जिससे हमको पता चले कि ये मेल है और ये फीमेल है। तो यहाँ पर डब्ल्यू एट द रेट क्यू का रिलेशन क्या बनेगा, जो रिलेशन ए एट द रेट बी के बीच में है, ए बी की बहन है, यानी कि दोस्तों जो डब्ल्यू है वो बी की बहन है, यानी कि डब्ल्यू फीमेल हो गई, बी की बहन है, क्लियर हो गया। अब इसी प्रकार से आगे कह रहा है क्यू परसेंटेज आर, यानी कि ए परसेंटेज बी का अर्थ दे रखा है ए बी का बेटा है, यानी कि दोस्तों क्यू परसेंटेज आर के बीच में वही रिलेशन बनेगा। तो क्यू जो होगा, ठीक है, एक सेकंड बी हमने कहा लिख दिया यहाँ पर, तो क्यू होगा ना, हाँ डब्ल्यू एट द रेट क्यू, यानी कि डब्ल्यू जो है वो क्यू की बहन है। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं यार, ना समझ नहीं आएगा। डब्ल्यू जो है दोस्तों वो क्यू की बहन है। अब क्यू और आर के बीच में रिलेशन क्या निकल के आया, क्योंकि यहाँ बोला ए बी का बेटा है, तो यहाँ पे जो क्यू होगा वो आर का दोस्तों क्या होगा, बेटा होगा, यानी कि क्यू का हमको जेंडर पता चल गया, यानी कि ये मेल होगा, बेटा है तो मेल होगा, क्लियर है। इसी प्रकार से आगे बात करते हैं आर एंड एस के बीच में। देखो यहाँ पर ए एंड बी का अर्थ दे रखा है ए बी का भाई है, तो आर एंड एस के बीच में वही रिलेशन सेम बनाना पड़ेगा हमको। तो आर एंड एस, ए देखो यहाँ पर ए जो है कहाँ एंड, ए बी का भाई है, तो यहाँ पे जो आर होगा वो एस का दोस्तों क्या होगा,
भाई होगा तो इन दोनों को 80 कैटेगरी में रखेंगे। इतना तो आप जो खुद जानते ही होंगे, अगर आप प्रैक्टिस सेशन में आए हैं तो आपको ये बेसिक चीजें आपको पता होंगी। तो क्यू जो बेटा है आर का, तो क्यू कहाँ रहेगा और आर कहाँ रहेगा, ये आपको पता होगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है। अब इसी प्रकार से यानी कि देखो जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों से एक लेवल ऊपर होते हैं, यानी कि मतलब थोड़ा सा ऐसे बनता है डायग्राम, क्लियर है। अब अगली बात करते हैं, तो क्यू और एस, सॉरी आर और एस आपस में भाई हैं, तो ये दोनों एक ही पीढ़ी में आ जाएंगे, यानी कि इसी कैटेगरी में यहाँ पर आ जाएंगे, क्लियर है। अब इसी प्रकार से थोड़ा सा आगे देखते हैं एस एंड टी। अब देखो यहाँ पर आर एंड एस आपस में भाई थे, सेम इसी प्रकार से एस एंड टी में भी भाई हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो एंड यहाँ पर भी है, एंड यहाँ पर भी है। तो कुल मिला के ए एंड बी का अर्थ क्या है, ए बी का भाई है, तो हमने आर एंड एस के बीच में रिलेशन बनाया, आर जो है वो एस का भाई है। अब सेम इसी प्रकार से एस एंड टी दे रखा है, यानी कि जो एस है वो टी का क्या है दोस्तों, भाई है। तो एस का भी जेंडर हमको यहाँ पर पता चल गया। अब टी का जेंडर हमको यहाँ पर पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है डब्ल्यू का टी से क्या संबंध है। आपको बस यहीं से आपका मतलब आपका डायग्राम बन गया है रिलेशन का, ठीक है। अब आपको यहाँ पे पूछा डब्ल्यू का, डब्ल्यू जो है उसका टी से क्या रिलेशन है, आपको ये बताना है। अब दोस्तों ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, ठीक है, कोई क्लियर नहीं है। लेकिन थोड़ा ध्यान से देखो, हमसे पूछा डब्ल्यू का टी से क्या संबंध है। भाई टी कोई भी हो, लेकिन जो डब्ल्यू है वो टी की क्या लगेगी, भाई की बेटी ही लगेगी। देखो टी का भाई जो एस और आर और जो एस हैं वो दोनों टी के भाई हैं, क्लियर है। अब ये तो भाई की बेटी, अब देखो आर की जो संतानें हैं वो टी की क्या लगेंगी, भाई की बेटी ही तो लगेंगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। माँ नहीं होगा, आंटी नहीं होगी, बेटे का बेटा यानी कि पौत्र भी नहीं होगा, ये सारे ऑप्शन आपके यहाँ पे गलत हो जाएंगे। और इसी प्रकार से दोस्तों आपके ब्लड रिलेशन के ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कंफ्यूज करते हैं, लेकिन कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ही दोस्तों होते नहीं है। अगर आप थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा देंगे ना तो ये क्वेश्चन डायग्राम बना के बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा, डिस्टेंट एंड डायरेक्शन से क्वेश्चन दोस्तों ये आ गया, कह रहा है साहिल एक स्थिर स्थान से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम से बना लेंगे, फर्जी की ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि ट्रिक एग्जाम में काम नहीं आती है। ज्यादातर जिनकी प्रैक्टिस अच्छी होती है उनकी ट्रिक काम आ जाती है, लेकिन जो कम प्रैक्टिस किए हैं, जिनको समझ में नहीं आता है, उनके लिए भाई डायग्राम ही बिल्कुल बेटर ऑप्शन है। देखो बहुत आसानी से हो भी जाएगा, जल्दी समय में हो जाएगा। कह रहा है साहिल एक स्थिर स्थान से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है। दोस्तों इसके लिए आपको दिशा का ज्ञान बहुत होना जरूरी होता है। देखिएगा डायरेक्शन का मतलब डायरेक्शन हमको पता होना चाहिए। ये दोस्तों आपका पूरब हो गया, ठीक है, ये आपका पश्चिम हो गया, ये दिशा आपकी उत्तर हो गई, और ये नीचे वाली दिशा दोस्तों आपकी दक्षिण हो गई। क्लियर हो गया। अब दायां बायां आपको बहुत दोस्तों यहाँ पर क्लियर होना चाहिए, मैं आपको समझाता चलूंगा। कह रहा है साहिल एक स्थिर स्थान से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है, यानी कि दोस्तों ये हमारा स्थिर स्थान मान लो, उत्तर की ओर यानी कि ऊपर की ओर, ठीक है, 5 किलोमीटर गया। उसके बाद में दाहिने मुड़कर जब उत्तर दिशा में जा रहा होता है, उत्तर दिशा में जा रहा होता है, तो दायां उसका इधर होता है, ठीक है, और बायां दोस्तों उसका इधर होता है। इतना आपको मेरे प्यारे भाई पता होना चाहिए। नहीं पता है तो इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, दायां बायां कैसे घुमा रहे हैं। उत्तर की ओर गया यानी कि दाएं, दाएं है मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। दोस्तों यहां से उसको दाएं मुड़ाना है और 3 किलोमीटर चलाना है। दायां उसका दोस्तों इधर हो जाएगा और 3 किलोमीटर हमने चला दिया। उसके बाद में बोला इसके बाद दाहिने मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, यानी कि जब यहां पर पहुंच गया ना, अब दोस्तों ये दिशा दोस्तों हमारी क्या होती है, ये दिशा दोस्तों, ये एरो हमारा पूरब की ओर इंडिकेट करता है, ठीक है, यानी दोस्तों वो पूरब दिशा में आ गया। अब पूरब दिशा में क्या कह रहा है, पूरब दिशा में बोल रहा है इसके बाद दाहिने मुड़कर, यानी कि दोस्तों पूरब दिशा में जब वो दाहिने मुड़ेगा ना तो दोस्तों नीचे की ओर जाएगा, ठीक है। अब नीचे की ओर जाएगा पूरब दिशा में, 5 किलोमीटर चलता है, यानी कि दोस्तों यहां से दायां मुड़ा और 5 किलोमीटर सेम इसी डिस्टेंस पे यहां पर दोस्तों आ गया, ठीक है, यानी कि इस डिस्टेंस के सामने आ गया। ध्यान रखिएगा 5 किलोमीटर ये चलाए हो तो 5 बिल्कुल एग्जैक्ट नाप के आपको लेना पड़ेगा, लेकिन जब लेना पड़ेगा, अगर आप कम ज्यादा ले लोगे ना डिस्टेंस तो फिर आपको गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब 5 किलोमीटर चलता है, अंत में वह बाएं मुड़कर जब यहां पर दोस्तों आ जाता है ना, अब दोस्तों ये दिशा तुम्हारी किसकी ओर इंडिकेट करती है, आप कह दोगे दक्षिण दिशा की ओर, ऐसी दिशा होती है, ठीक है, दक्षिण में आ गया वो। अब दक्षिण से क्या कह रहा है, बाएं मुड़कर, अंत में वह बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। अब दोस्तों यहां से बाएं यानी कि दक्षिण दिशा में जो बायां दोस्तों हमारा होता है वो इस तरफ की जाएगा, पिंक वाला एरो जाएगा, यानी कि इधर को जाएगा। क्लियर रहेगा आपको, आपको दुख जी हाँ भैया, कितना जाता है 4 किलोमीटर, यानी दोस्तों फाइनली वो यहां पर अब आ जाता है। तो कह रहा है अब वह स्थिर स्थान से किस दिशा में और तथा कितनी दूरी पर है। अब मेरे प्यारे दोस्त फाइनली अब इस दिशा में यहां पर आ गया ना, फाइनली अब कह रहा है वो स्थिर स्थान से, यानी कि यहां से वह किस दिशा में है। तो मेरे प्यारे भाई एरो आपका ऐसे ही तो बन रहा है, आपके दुख जी हाँ भैया, ऐसा एरो सिर्फ आपको पूरब दिशा में बनता है, यानी कि वह पूरब में है, ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए और डी गलत हो गया। अब बचे आपके दो ऑप्शन। अब कह रहा है भैया डिस्टेंस भी हमको बताओ कितनी दूरी पर है, बोला है ना साफ साफ यहाँ पर। तो देखो भैया यहां से
एक सेकंड, हरा कलर ले लेते हैं। यहां से यहां तक तो वो 4 किलोमीटर गया, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों ये अगर यहां पर ये 3 है तो मेरे प्यारे भाई यहां पर भी ये 3 ही होगी। तो दोस्तों स्थिर स्थान उसका ये रहा, यहां से टोटल यहां तक गया, यानी कि 4 + 3 यानी कि दोस्तों 7 किलोमीटर पूरब दिशा में अपने स्थिर स्थान से वह है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप वीडियो पे अंत तक बने रहेंगे और सारे प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश भी की होगी। दोस्तों ऐसे प्रश्नों को यानी कि ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए डेली प्रैक्टिस सेशन से जुड़े रहें और वीडियो को मन हो तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने प्रैक्टिस को अच्छी बनाने की कोशिश करते रहें। ठीक है दोस्तों, अगले प्रैक्टिस सेशन में थोड़ा सा नया और कुछ अलग देखने को आपको मिलेगा।